ये जिस दिन से शादी 2007 में हमारी शादी थी और इनको शादी के एक हफ्ते बाद अटैक आने स्टार्ट हो गए थे। ये चक्कर खा के गिर जाते थे और इनके हाथ पैर मुड़ जाते थे। काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी इनको। तो उसके बाद हम बाबों के पास गए, झाड़े लुआए, हमें काफ़ी डर लगता था। और वो जो जिसके पास हम दिखाते थे वो कहते भी इसके अंदर बहुत तकड़ी दुष्ट आत्मा है, काम भी नहीं कर पाते थे। वो बाबे बोलते थे भी इसके साथ सोच समझ के इसके साथ बोला करो, ये तुम पे अटैक कर देगी। मेरी 25 बोतलें ग्लूकोज की लगती थी और हफ्ता हॉस्पिटल में हम रहते थे। बहुत तकलीफ होती थी, मैं रोती रहती थी दिन रात, बहुत ज़्यादा रोती रहती थी। मेरी रोने की बाज भी कोई नहीं सुनता था। मेरे घर में कोई नहीं आता था भी जो बीमार रहती है, कभी हमें ना जो बीमारी लग जाए। जय मसीह की सभी कलीसिया को, मम्मा को जय मसीह की धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। मेरा नाम खुशीराम है, मैं अहरू कलां से हूँ, जिला पटियाला जी। ये हमारी वाइफ है, ममता रानी इसका नाम है। इसकी एक अद्भुत गवाही है, मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ। ये जिस दिन से शादी 2007 में हमारी शादी थी और इनको शादी के एक हफ्ते बाद अटैक आने स्टार्ट हो गए थे। ये चक्कर खा के गिर जाते थे और इनके हाथ पैर मुड़ जाते थे। काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी इनको। तो उसके बाद हम बाबों के पास गए, झाड़े लुआए, हमें काफ़ी डर लगता था। और वो जो जिसके पास हम दिखाते थे वो कहते भी इसके अंदर बहुत तकड़ी दुष्ट आत्मा है, काम भी नहीं कर पाते थे। वो बाबे बोलते थे भी इसके साथ सोच समझ के इसके साथ बोला करो, ये तुम पे अटैक कर देगी। बहुत पैसा वेस्ट किया हमने बाबों के पास भी और डॉक्टरों के पास भी बहुत पैसा वेस्ट किया। मैं इनको लेकर ठीक कराने के लिए बहुत से बाबों के पास गया। कलीरे लेके गया जी, इसको उत्तराखंड लेके गया जी। और जो छोटे मोटे हैं जी, बहुत सारा पैसा वेस्ट हुआ उनके पास। हमारा पैसे ले लेते थे, आराम नहीं करते थे बिल्कुल भी। डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर ने टेस्ट कराए तो टेस्टों में रिपोर्टों में कुछ नहीं आता था। तो उसे 4-5 साल बाद उसके टेस्टों में इन्फेक्शन की समस्या बढ़ने लगी। इन्फेक्शन बढ़ती थी, इसको ग्लूकोज लगते थे 12 से 15। तो मेरी 25 बोतलें ग्लूकोज की लगती थी और हफ्ता हॉस्पिटल में हम रहते थे। हम काफ़ी सारे डॉक्टरों के पास भी गए और हॉस्पिटलों में भी गए। उधर भी हमने काफ़ी सारा पैसा खर्च कर दिया रिपोर्टों में और इलाज में। रिपोर्टों में कुछ नहीं आता था। इनको हॉस्पिटल के अंदर हफ्ता के लिए हॉस्पिटलों में से कोई तब जब फ़र्क ना पड़ा तो हम फिर बाबों के पास भी दोबारा फिर जाना स्टार्ट हो गया। तो फिर एक बाबे ने बोला कि तुम्हारे मकान के अंदर दिक्कत है, तुम ये मकान छोड़ दो। तो फिर हमने क्या किया, वो मकान भी छोड़ दिया। अब भी वो मकान ऐसे ही पड़ा है, उसमें से रहना छोड़ दिया, बस दूसरे पास से और मकान बनाया। छोड़ने के बोला, मकान छोड़ दिया। फिर कहते घर में एक मंदिर बनाना पड़ेगा आपको। तो हमने बोला भी ठीक होंगे या नहीं होंगे आप बताओ। वो बोलते थे ठीक हो, इसकी गारंटी नहीं है। मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख आए, बहुत ज़्यादा तकलीफ आई। मेरे हाथ का सुई लगी रहती थी 24 घंटे, कोई काम नहीं होता पाता था। सारी नसां गड़ गई थी मेरे हत्थां की। बहुत तकलीफ होती थी, मैं रोती रहती थी दिन रात, बहुत ज़्यादा रोती रहती थी। मेरी रोने की बाज भी कोई नहीं सुनता था। मेरे घर में कोई नहीं आता था भी जो बीमार रहती है, कभी हमें ना जो बीमारी लग जाए, कोई नहीं आता था मेरे पास। मैं अकेली रोती रहती थी दिन रात। मैं कोई बाहर भी निकलने, सूरज भी नहीं देखने देता था मुझे कोई, भी तू अंदरों अंदर ही रह। मैं अंदर ही रहती थी। मेरे सांस घुट जाते थे अंदर ही। बहुत तकलीफ में रहती थी मैं अंदरों अंदर, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर मेरे हाथ ऐसे सुई लगी रहती थी, ना मैं खाना बना पाती थी बच्चों जोगा, ना अपने जोगा बना पाती थी, ना कपड़ा, कुछ कोई काम नहीं कर सकती थी मैं घर का। फिर लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अंधाड़ हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, अंधाड़ होकर बेहोश होकर गिर जाती थी। बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी थी मुझे। मैं बेहोश पई रहती थी सारे दिन। मुझे नहीं ना पानी पीने का पता था, कुछ भी करने का नहीं पता था मैनू। मैं बेहोश हुई के पई रही करा दी। जब भी मुझे बाबे कहते थे भी तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना, मुझे बाबे घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे भी तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुझे दुष्ट आत्मा अटैक करती है तेरे पर। मैं कहीं जाने जोगी भी नहीं थी। आगे मैं हमारे पेके भी चली जाती थी। मैं माँ जी, मुझे मेरे माँ बाप दिखाते थे। वहाँ के बाबे यूँ कहते थे तुम्हें कभी ससुराल में नहीं जाना, वहाँ तुम्हें दुष्ट आत्मा ख़त्म कर देगी। कोई रास्ता भी नहीं था मेरे पास ऐसा भी, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ किस तरह ठीक होऊँ।
मुझे सब ने मुझे जवाब, रिश्तेदारों ने मुझे बोलना छोड़ दिया था, कोई मेरे साथ नहीं बोलता भी, जिसका तो जो ही काम है, जो तो ऐसे ही बीमार रहेगी, इसका क्या करें, जो पैसे मांग, सब न्यू डरते थे भी जो हमारे पास से पैसे मांगती है अपने इलाज के लिए। लेकिन मैं बहुत दुखी थी, मैंने अपने गहने गुने सब बेच दिए थे, लेकिन मैं ठीक हो जूँ, मैं अपने बच्चा में ठीक रहूँ। मैंने जगह भी छोड़ दी, गहने भी बेच दिए अपने, लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं हुई थी, फिर भी मेरा वही हाल था। एक भाई ने सुबह समाचार दिया तो बोला भैया एक बार मेरे कहने से अब चर्च में चल के देखो तो आपको पता चलेगा, प्रभु जिंदा प्रभु परमेश्वर है, वो तुम्हारी सुनेगा और तुम्हें ठीक करेगा। तो फिर संडे आ गया, फिर हम 30 मार्च को चर्च गए, ले हैंड कार्ड बनवाया, मम्मा ने इसके लिए ले हैंड प्रार्थना की। बसा के ये सुनूं तू नूर परी जा। हम घर आए, घर आने के ये बिल्कुल ठीक होगी, घर आने के इसने खाना बनाया। उस दिन से हमारे घर में खाना पकना स्टार्ट हो गया। उससे पहले हमारे घर में 4-5 महीने से खाना बिल्कुल नहीं बन रहा था। प्रार्थना के बाद हमारे घर में रोटी पकनी स्टार्ट होगी। जब मैं रसोई में खाना बनाती हूँ, मैंने मम्मा जी का पोस्टर लगाया, मैंने उसको देख देख कर मैं अपना खाना बनाती थी, मम्मा को मैं उसका नाम लेती थी, मम्मा का धन्यवाद करती थी, परमेश्वर का धन्यवाद करती थी। लेकिन मैं खाना बनाती थी, मुझे हिम्मत मिली उस पोस्टर को देख देख। फिर मैंने मम्मा की मैगजीन दी, मुझे किसी उस बहन ने स्मेलपुर से मुझे वो दी मैगजीन दी मम्मा को। मैं दिन रात उसको अपनी कार छत्ती पे धर के सोती, और मम्मा की मैगजीन से बिना मैंने नींद नहीं आती। अब भी मैं ऐसे ही करती हूँ जैसे करती आ रही हूँ। और मम्मा का धन्यवाद जिसने मेरे लिए प्रार्थना करी है, और मैं बहुत अच्छे से ठीक करती है। और नहीं, मुझे जीने की आस भी नहीं थी, मैं जीऊँगी कि ना जीऊँगी। परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल चंगा कर दिया और याद कर दिया, मैं मुझको चंगा कर दिया बिल्कुल। मैं अपने बच्चों, मेरे बच्चे खुश, हम खुश रहते हैं चारों जने घर में। अब डॉक्टर ही पूछते हैं अब दवाई लेने के लिए कहाँ जाते हो? हमने बोला परमेश्वर है हमारा, हम उसके पास जाते हैं। सबको जय मसीह की, मम्मा को जय मसीह की, परमेश्वर यीशु का धन्यवाद।